हेलो गाइस, जैसे कि हमने देखा हम किस्त के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि 6,450 रुपये के कर्ज को 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में प्रतिवर्ष किस वार्षिक किस्त में भुगतान करना होगा। पिछले लेक्चर में फॉर्मूला एक डेरिवेट किया था कि जो ऋण है मल्टीप्लाई 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1/2। ये हमने पिछली वीडियो लेक्चर में फॉर्मूला डेरिवेट करके दिखाया था। तो आप देखिए, आइए इसमें सीधी वैल्यू रख देते हैं। 6,450 गुणा 100 बटे 100 इंटू समय है 4 वर्ष 4 प्लस 5 गुणा 4 और 4 माइनस 1 बटे 2। ये हो गया 6450 गुणा 100 बटे 400 प्लस 5 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 30। ये हो गया 6,450 गुणा 100 बटे 430, 0 से 0 और 43 से 1500 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम फॉर्मूला याद नहीं कर पाते, उसके लिए हमने एक सिंपल मेथड भी बताया था। और आज और एक तरीका हम आपको बताने वाले हैं, वो ये है कि शुरू में हम मान सकते हैं 4 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट को हमने मान लिया 100%, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई 100%। दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी हमारी 100% और प्लस जो हमारी दर है 5% की ब्याज लगेगा उस पर। तीसरी इंस्टॉलमेंट मैंने मान ली 100% प्लस 5% और प्लस 5%, क्योंकि अगले वर्ष जाकर उस पर फिर ब्याज लग जाएगा। ये मैंने सारा बता दिया है अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में। और चौथी इंस्टॉलमेंट लगेगी हमारी 100% प्लस 5% प्लस 5% और प्लस 5%। ठीक है, टोटल कितना हो गया 400 प्लस 5 10 15 30%, 430%। यहां हम वैल्यू रख देंगे 430% इक्वल टू 6,450 और 100% इक्वल टू 6,450 बटे 430 और ये आ गया हमारा 1500। आपको फार्मूला किसी वजह से रिकॉल करने में परेशानी आती है तो आप इस सिंपल तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। आपकी ये भी समझ में नहीं आ रहा है और दिक्कत आ रही है तो एक और बेसिक तरीका ये है कि जितनी भी हमारी इंस्टॉलमेंट दी गई हैं, मान लीजिए यहाँ पर 4 वर्ष हैं, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मान ली हमने 100%, समय कितना है हमारे पास 4 वर्ष, ठीक। 4 वर्ष, इस 4 वर्ष को 4 को छोड़ दीजिए, जैसे 1 2 3 4, ठीक। इस 4 को छोड़ दीजिए और बाकी इन्हें प्लस कर लीजिए। कितना हो गया 3 और 2 5 और 1 6। आई बात समझ में? इस 6 को इस रेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे किस्त है हमारी 4, तो यहां कितनी होगी मल्टीप्लाई 400 प्लस 6 इंटू 5 इंटू 6 430 बराबर 6,450। ये या 100% बराबर 150। जो भी किस्त हम मानेंगे उसमें समय की मल्टीप्लाई करेंगे और समय को जोड़कर उसमें दर की मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरीके से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए
यहाँ जो ऋण है वो 944 रुपये है और दर है 7% और 4 ही किस्तों में उसे चुकाना है। अब इसे कैसे करेंगे? सबसे पहली बार हमने आपको 3 तरीके बताए, तीनों में से आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। जैसे इंस्टॉलमेंट बराबर 944 गुणा 100 बटे यहाँ था 100 इंटू टी, तो 100 इंटू 4 कितना हो गया 400 प्लस रेट हमारी 7% और ये समय है 4%, ठीक है। इसे हमने कर लिया 7 चौक मतलब 4 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 3/2। एक बार और फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, जो भी हमारा देय ऋण है या अमाउंट है, ये कुछ भी धन है, मल्टीप्लाई 100 बटे 100 इंटू टी प्लस RT इंटू T-1/2, ठीक। यहाँ धन 944 रुपये का है और समय 4 वर्ष का है, दर 7% की है, ठीक है। 2 से इसे काट दिया, 2 दूनी 4, ठीक। ये हो गया हमारे पास 944 गुणा 100 बटे 400 और 7 या 21 दूनी 42, 442। इसे सिंपलीफाई करने के बाद वैल्यू लगभग दशमलव में आएगी, लगभग 213.6 के लगभग वैल्यू आएगी, ठीक है। कर सकते हैं आसानी से। अगर मान लीजिए यहाँ पर दर 7% न होके 12% होती, तब हमारे लिए और भी आसान हो जाता। जैसे दूसरे तरीके से हम इसे करते हैं, मान लीजिए पहली किस्त 100%, पहली किस्त में तो ब्याज लगेगा नहीं, दूसरी किस्त 100% प्लस 12%, तीसरी किस्त 100% प्लस 12% और प्लस 12%, और चौथी किस्त 100% प्लस 12% प्लस 12% और प्लस 12%। या इतना लंबा ना करके आप सीधा कर लीजिए, 4 बराबर किस्तें हैं तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इस 4 को छोड़ दीजिए, बराबर कितना आया 4, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 की मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 72। यही प्रोसेस आ जाएगा 400 और प्लस 72। इतना ना करके आप इतना कर लीजिए तो भी हमारे पास कितनी हो जाएगी वैल्यू 472। और इस 472 को हम लिख सकते हैं 472% बराबर 944 और 100% बराबर 200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। 7% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2210 रुपए का ऋण किस वार्षिक किस्त का निर्वहन करेगा, ठीक। पहली जो विधि है हमारी, पहले हम फॉर्मूले से डेरिवेट करेंगे। हम जानते हैं कि जो देय ऋण है मल्टीप्लाई 100/100T प्लस RT और T-1/2। इसमें वैल्यू रख देंगे, देय ऋण है 2210 गुणा 100 बटे 400 और 7 चौक मतलब 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3/2, कितना हो गया 2210 गुणा 100 बटे 400 और प्लस 7 या 21 दूनी 42, 442। और 442 से कितनी बार जाएगा 221 और 2 और 2 पंजे 10, कितना है हमारे पास 500। दूसरी विधि हमारी क्या कहती है? दूसरी विधि कहती है कि किस्त हमने मानी 100% और समय कितना है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया 400%। दूसरा 4 को छोड़ दीजिए और
4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 में 4 को छोड़ दीजिए और 3 और 2 5 और 1 6 और 6 मल्टीप्लाई दर कितनी है हमारी 7%। कितना हो गया 7 छंग 42%। टोटल कितना हुआ 442% और 442% बराबर कितना दिया हुआ है 2210 रुपये और 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2210 मल्टीप्लाई 100 बटे 442। ठीक 221 दूना 242 और 2 पंजे 10 कितना हो गया 500। तीसरी विधि में क्या करते हैं हम पहली किस्त मानी हमने 100 रुपए की, दूसरी किस्त मानेंगे हम 100 प्लस दर कितनी है 7%, तीसरी मानेंगे हम 100 प्लस 7 प्लस 7। देखिए क्रम से बढ़ते हैं हम। पहली किस्त पे ब्याज नहीं लगता है, दूसरी किस्त पे ब्याज जुड़ जाता है और तीसरी किस्त पे ब्याज 2 बार जुड़ जाता है और चौथी किस्त पे ब्याज 3 बार जुड़ जाएगा। मतलब क्रम से बढ़ता चला जाएगा। अब इसे जोड़ लीजिए कितना हो गया 400% प्लस 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 छंग 42%। कितना होगा 442%। बस आगे का ये तरीका है 442% बराबर 2210 और 100% बराबर कितना आ गया 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 700 रुपए का वार्षिक भुगतान 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर पर किस देय ऋण का भुगतान करेगा। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उनमें क्वेश्चन ये थे कि हमें जो है किस्त निकालनी होती थी, ऋण हमें दिया हुआ होता था, किस्त निकालनी होती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें किस्त की वैल्यू दी गई है और हमें वो ऋण निकालना है जितना कि लिया गया था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे भी हम 2 तरीके से करेंगे। पहला हम जानते हैं इंस्टॉलमेंट बराबर होता है देय ऋण मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2। यहाँ हमें देय ऋण निकालना है, दिया हुआ नहीं है। यहाँ हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है 700 रुपए, समय की वैल्यू दी है 5 वर्ष और दर की वैल्यू दी है 10%। ऐसी ऐसी हम एग्जैक्ट वैल्यू रख देंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 700 बराबर देय ऋण को देय ऋण ही रखेंगे मल्टीप्लाई 100 अपॉन समय कितना है 5 वर्ष तो 500 हो जाएगा। ये 100 गुणा 5 500 प्लस दर है हमारी 10% और समय है 5 और 5 माइनस 1 4, इसे हम लिख देंगे 4/2। सिंपलीफाई कर लेते हैं 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 ढाई 100 और 500 और 100 600। तो इसे हम लिख सकते हैं 700 बराबर 700 बराबर देय ऋण मल्टीप्लाई 100/500 प्लस 100। ये हो जाएगा हमारा ये 600 इधर अगर मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि 100 डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं देय ऋण बराबर 700 गुणा 600 बटे 100। ठीक ये 600 हो गया और ये 600 700 की मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 100 जो है मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो और ये कितना हो गया हमारे पास 6 सत्ते 4200। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसे दूसरी विधि से कर लेते हैं। तो हमने यहां भी माना कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो 100% है और जो हमारा समय है वो 5 वर्ष है। 5 को हम लिख लेंगे 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इस 5 को हम छोड़ देंगे और ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस चीज को हम क्यों छोड़ देते हैं ये आप हमारे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। ये हो गया हमारा 10 और ये माना था हमने 100% और दर कितनी है हमारी 10%।
तो इसमें तो हम करते थे समय से गुणा, मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया 500%। और इसमें करते थे हम दर से गुणा, ये कितना हो गया हमारा 100%। कुल मिलाकर कितना हो गया हमारा ये 500 + 100 = 600%। अब देख लीजिए हमें इसकी वैल्यू दी हुई है, जो हमने 100% माना है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 700 रुपये। और 1% की वैल्यू कितनी हो गई 7 रुपये। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसीलिए 600% की कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 600 × 7 = 4200 रुपये। यही आंसर है, इजी था। या आप इसे और डिटेल में समझ लीजिए। और डिटेल में क्या है कि 5 बराबर किस्तें हैं, 1 2 3 4 और 5। पहली किस्त मानते हैं हम कितनी 100%। अगली किस्त कितनी होती है हमारी 100% प्लस 10%, फिर प्लस 100% प्लस 10% प्लस 10%, फिर 100% प्लस 10% और प्लस 10%, फिर ऐसे ही 10%, 10% और प्लस 10%। इनको जोड़ लीजिए, 5 10 15 20 100, मतलब 100 200 300 400 500 प्लस 100 कितना हो गया 600। ठीक, 100% की वैल्यू दे रखी है कितनी 700 रुपये, और 600 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 4200। ये ही आंसर है। चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू फॉर्मूले में रख दीजिए, चाहे डिटेल में कर लीजिए, या समय को जोड़ लीजिए और जो अभी हमने पीछे किया था वैसे कर लीजिए। आई होप आपकी समझ में आया होगा। या एक और सिंपल तरीका है, मान लीजिए हमसे इनमें से कुछ नहीं आता, हमें दिया हुआ है सिर्फ 700 रुपये और दर दी है 10%। ठीक, तो पहली किस्त जो हम देंगे वो तो हम देंगे 700 रुपये की। ठीक, पहली किस्त तो 700 रुपये की होगी। अगली किस्त में हमने जोड़ा ब्याज, दोबारा में 700 प्लस 700 का 10% ए बटे 100, 0 से 0 0 से 0 कितना हुआ 70 रुपये। ठीक, ऐसी तीसरी में 700 प्लस 70 प्लस 70, फिर तीसरी में 700 प्लस 70 प्लस 70 और प्लस 70, चौथी 700 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 70। या ये ना लिख के हम यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। पहली किस्त के लिए निकाला हमने 70 रुपये, ऐसी दूसरी किस्त के लिए जब निकालेंगे तो यहाँ 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 140। ऐसी तीसरी के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 210। तो इतना लंबा लिखने की हमें कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्यों हम अपना समय वेस्ट करें। तो यहाँ लिख देंगे हम 140, यहाँ लिख देंगे हम 210 और यहाँ लिख देंगे हम 280। आया समझ में। और पांचवी किस्त के लिए हम लिख देंगे यहाँ 700 प्लस यहाँ 5 कर देंगे तो कितना हो गया 350। इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3500, और ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ ऐड कर लीजिए तो 3500 प्लस 700 बराबर 4200। चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए।